Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. जैसे तू कहती है मैं वैसे ही कर लेती हूँ। बता। मेरी एक ही शर्त, आप रीम को तलाक दिलवाइए। और मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूँ कि मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। देखा पप्पू, ये उस औरत को छोड़ना ही नहीं चाहता। हम लोगों ने कितना समझाया उसे, इवन मुमानी तो उसकी मिन्नतें तक करने पे आ गई थी, मगर वो एक अपनी जिद पे अड़ी हुई है। तबरेज जब शमा जिद पे आ जाती है तो ऐसी बिहेव करती है। शमा, ये क्या बचपना है? कुछ बताओ तो सही कि हुआ क्या है? क्यों रो रही हो इस तरह? यतीम का दिल दुखाना पप्पू कितना गुनाह होता है ना, और उन लोगों ने मेरा बहुत दिल दुखाया। अरे तुम किन लोगों की बात कर रही हो? किसी मुलाजिम ने कुछ कहा है क्या? तुम बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? उजाला और आपके बेटे तबरेज ने। लेकिन क्यों? क्या बात हुई है तुम दोनों के दरमियान? बस इतना सा कहा था पप्पू, वो लोग बाहर जा रहे थे, मैंने कहा मुझे भी ले जाओ। अकेले रह रह के मेरा दिल घबराने लग गया। तबरेज तो ऐसे ही है बेटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो उसको बात बुरी लगती है वो फौरन कह देता है मुंह पे। मगर तबरेज ने सुनते साथ मेरे मुंह पर मुझे साफ इनकार कर दिया और कहा कि हमें कबाब में कोई हड्डी नहीं चाहिए। उड़ा ले पप्पू आप भी मेरा मजाक, यतीम की तो जिंदगी यही होती है। अरे बेटा, उनकी अभी अभी शादी हुई है और ऐसे में किसी तीसरे की शराकत किसी को भी पसंद नहीं आती। हाँ तो ये बात फूफो तबरेज मुझे प्यार से भी तो समझा सकते थे, जरूर होने की क्या जरूरत थी। मुझे बहुत दुख है कि उजाला ने भी मुझे नहीं पूछा और चली गई अपने शौहर के साथ। चलो, तुम्हारा बाहर जाने को दिल चाह रहा है घूमने का तो मैं ले चलती हूँ, बल्कि शॉपिंग भी करवाऊंगी तुम्हें। अच्छा ठीक है, फिर मैं शॉल ले आती पप्पू। तैमूर प्लीज, मुझसे नाराज तो मत हो। तो क्या करूं मैं? मेरी जिंदगी में 2 औरतें आई और उन दोनों पे एतबार नहीं कर सकता। तैमूर सीरियसली, कभी भी मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं है, लेकिन प्लीज तुम मेरी पोजीशन का ख्याल तो करो। तुम वापस जाना चाहती हो ना असद के पास? तैमूर कह दो अगर तुम्हें जाना है, मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा तुम्हें आजाद करने में। क्या इतने नाजुक डोर है हमारे रिश्ते की जो तुम उसे यूं झटके से खत्म कर दोगे? पता नहीं, लेकिन मैंने शमा से बहुत धोखे खाए हैं, इसलिए मुझे किसी पर भी एतबार नहीं रहा अब। प्लीज तैमूर, तुम बेशक मुझ पे एतबार ना करो, लेकिन मेरी नीयत पर शक तो मत करो। बस फैसला तुम्हें ही करना है, लेकिन मुझे अंधेरे में मत रखना अब। ऐसा कभी नहीं होगा तैमूर। ओके। अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ कि शमा राजी हुई कि नहीं आने के लिए? नहीं, और मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि वो आती है या नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारे दिए हुए पैसे लेने गया था। तो पैसे दे दिए उसने? वो शमा है, उसके हाथ कोई भी चीज लग जाए ना, वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। तो अब हम क्या करेंगे? डोंट वरी, फूफो और तबरेज ने कहा है कि वो उसे समझा बुझाकर रकम हासिल कर लेंगे। और वैसे भी तबरेज ने मुझे अपने दुबई वाले ऑफिस में जॉब ऑफर की है। रियली? वाओ, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। क्या कहा उन्होंने? तुम लोग शमा को अपने साथ क्यों नहीं लेके गए थे? वो उजाला घर पे बोर हो रही थी, करीब तक गए थे। घूमने फिरने थोड़ी गए थे जो उसके साथ ले जाते। उजाला बेटा, मैं इसको लेके जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, कुछ शॉपिंग भी करवानी है मुझे शमा को। आ जाओ शमा। उजाला, तुमने क्यों अपना हुलिया बिगाड़ा हुआ है? इतना गहरा मेकअप किया हुआ है, अजीब कलर के कपड़े पहने हुए, सेंस है ही नहीं तुम्हें बिल्कुल। शमा, तबरेज को अच्छा लगता है मेरा ऐसे तैयार होना, वरना तुम्हें तो पता है मुझे मेकअप वगैरह का शौक नहीं है, वो कहते हैं तो कर लेती हूँ। खैर, तबरेज को तो सेंस है ही नहीं कि कौन सा रंग किस चेहरे पे जचता है, और उसकी पसंद तो वैसे भी अच्छी रही नहीं कभी। शायद तुम्हारा दिल रखने के लिए कह देता है तुम। खैर, तबरेज को तो सेंस है ही नहीं कि कौन सा रंग किस चेहरे पे जचता है, और उसकी पसंद तो वैसे भी अच्छी रही नहीं कभी। शायद तुम्हारा दिल रखने के लिए कह देता है तुम। उजाला, बहुत प्यारी लग रही हो आज। झूठ बोल रहे हो।
मैं क्यों झूठ बोलूंगा भला, वाकई प्यारी लग रही हो। बहुत बुरी लग रही हूँ, बिल्कुल किसी जोकर जैसी। उजाला ऐसी बात नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत मुतमईन थी, अब ऐसी बातें क्यों कह रही हो? क्योंकि अब मैंने आईना देख लिया जो चीख चीख के कह रहा है कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। नहीं उजाला, ये आईना नहीं है, ये किसी और की बात है। मुझे सच से बताओ, शमा ने तुम्हारे दिमाग में बात डाली है ना? नहीं तो उजाला, मेरी आंखों में देख के बोलो, ये उसी ने बकवास किया ना कुछ? किसी ने कुछ नहीं कहा है मुझे, मैं अपनी औकात अच्छी तरीके से जानती हूँ। उजाला बस कर दो, हमेशा ये बातें ना किया करो। हमेशा ये बात करके मेरे प्यार की इंसल्ट करती हो। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। तबरेज उस आम सी शक्ल वाली उजाला से प्यार तो बहुत करता है। खैर प्यार तो तैमूर भी मुझसे बहुत करता था, लेकिन शायद अब नहीं। मैंने अच्छा नहीं किया अपना घर छोड़ के, दोनों को खुला मैदान मिल गया। शमा, तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? बस ऐसे दिल बोझल हो रहा है पप्पू। मैं डॉक्टर को फोन कर देती हूँ। नहीं पप्पू, बस ऐसे ही दिल उदास है। घर याद आ रहा होगा। कौन सा घर पप्पू? वो घर जहाँ मेरे शौहर ने अपनी दूसरी बीवी को लाकर रखा हुआ है। शमा बेटा, बुरा नहीं मानना, ये मौका भी तो तुमने खुद ही दिया है उसको। तो और क्या करती पप्पू? मुझे तैमूर कभी भी पसंद नहीं था, तो अब्बा ने जबरदस्ती। तुम्हारा और उसका साथ तो ऊपर वाले ने लिखा था, कोई ना कोई बहाना बन ही जाता तुम दोनों को साथ होने का। तुमने अल्लाह की मसलहत ही नहीं समझी। तैमूर को कभी शौहर समझ के तुमने इज्जत नहीं दी, मोहब्बत नहीं दी, तो फिर दूसरी औरत की तरफ तो उसको जाने ही था। आप भी मुझे ही गलत कह रही है ना पप्पू? मैं तुम्हें सिर्फ समझा रही हूँ शमा, तैमूर बहुत अच्छा है और वो तुमसे प्यार भी करता है। तुम अब भी वक्त है, लौट जाओ उसकी तरफ। अगर इतना ही अच्छा होता ना पप्पू तैमूर, तो मेरी सौत को लाकर मेरे सर पे ना बिठाता। क्या हो गया है शमा तुम्हें? तुम माँ बनने जा रही हो और इस तरह के तुम दोनों के बीच में इख्तलाफात जेब नहीं देते। चलो मैं खुद तुम्हें छोड़कर आऊंगी। मुझे नहीं जाना पप्पू उस घर में, और अगर आप पर मैं इतना बोझ हो गई हूँ तो मुझे बता दें, मैं खुद किसी यतीम खाने में चली जाती हूँ। क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे अम्मा अब्बा के बाद अब मैं ही तुम्हारी सरपरस्त हूँ और मैं जो तुम्हारे लिए फैसला करूंगी चुपचाप तुम्हें कबूल करना होगा। लेकिन पप्पू। कोई लेकिन वेकिन नहीं, भाभी से मैं खुद बात करूंगी। तैमूर, तुम अभी तक सोए नहीं? नहीं अम्मा, वो नींद नहीं आ रही बस। कौन सी बात परेशान कर रही तुम्हें? अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा हूँ। अरे पागल, उसमें तो अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। मैं तो उसकी माँ के मुस्तकबिल के बारे में भी सोच रहा हूँ। अम्मा, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे की परवरिश शमा कर बर्बाद कर देगी उसकी जिंदगी। देखो बेटा, माँ जैसी भी हो, वो अपने बच्चे के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकती। ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकती? मेरा तजुर्बा है बेटा, जब वो माँ बन जाएगी ना तो उसमें ममता आ जाएगी। तो जल्दबाजी मत दिखा, ऐसा फैसला नहीं कर बैठना कि बच्चे के लिए नुकसान बने। बस यही सोचता रहता हूँ अम्मा। अरे उसको छोड़ो, अपने काम के बारे में सोचो। मैं तो सोच रही हूँ तुम दुबई चले जाओ, वहां पे तबरेज का काम संभाल लो। मेरे भी यही इरादा है, लेकिन बच्चा हो जाने से पहले मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँ। इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। लेकिन अम्मा, मुझे इस शमा पे बिल्कुल भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकती है ये। अरे धड़का तो मुझे भी लगा हुआ है उसकी तरफ से, मगर सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह ताला उसे हिदायत देगा। तो परेशान ना हो बेटा। मुझसे नाराज है? मेरी ऐसी मजाल। तबरेज, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था।
आप तो हमेशा ऐसे करती हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उजाला, मैं आपको शर्मिंदा नहीं पूरा एतमाद देखना चाहता हूँ। मैंने आपको जो हो जैसे हो की बुनियाद पे एक्सेप्ट किया और मैं चाहता हूँ कि आप खुद भी अपने आप को एज इट इज माने। तबरेज, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन देखें, जब बचपन से एक बात आपके दिमाग में बिठा दी जाए ना, तो उसके नक्श मिटाना इतना आसान नहीं होता है। उजाला, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत टूट के प्यार करता हूँ तुम्हें मैं। खुद को अपनी नजरों से नहीं, मेरी नजरों से देखो। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। ट्रस्ट मी उजाला, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, फजूल लोगों की बातों को क्यों अपने सर पे सवार करती हो? मैं कोशिश करती हूँ तबरेज के लोगों की बातों को इतना सीरियसली ना लिया करूं, लेकिन उजाला, ये सोसाइटी हमें बहुत से गलत चीजें सिखाती है। हमें उन सब चीजों को अनलर्न करना होता है, वरना जिंदगी और रिश्ते गुजारना मुश्किल हो जाता है। आपको जिंदगी का इतना तजुर्बा कैसे है? तजुर्बे से ज्यादा मुशाहिदा कह लो। उजाला, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। तबरेज, मैं आपके साथ बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा, तो फिर मुझे खुश क्यों नहीं रखती? क्या? मैं आपको जरा सा भी खुश नहीं रखती? खुश तो रखती हो, मगर थोड़ा दूर दूर रहती हो। वाह, फिर आप ट्रैक से हट गए। अब क्या करूं, सारे ट्रैक तुम्हारी तरफ जो आते हैं। अच्छा, एक बात कहूं, आज तुम चांद से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा, अब चल के सोते हैं हम, ठीक है? हम बातें कर रहे हैं ना? तो बहुत रात हो गई है तबरेज, चल। कॉफी। थैंक यू। अच्छी लग रही हो आज। अच्छा, थैंक यू सो मच। एक बात बताएं, आपको ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा? बस थोड़ी देर में जाता हूँ। इसे ऑफिस बहुत लेट नहीं जाने लग गया आप आजकल? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मैंने मॉम से बात करनी है, बात करके आया। बात तो सुने। अचानक क्या हो गया इन्हें? हाँ हाँ फरहा, क्यों फिक्र कर रही हो? मैं रखूंगी कोई फंक्शन, बस जरा बहू की तबीयत संभल जाए। ओके ओके, खुदा हाफिज। मॉम, वो अरे बेटा, मेरी दोस्तों ने तो फोन कर करके नाक में दम कर दिया है, बहुत जल्दी कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करो। मॉम, एक बहुत बुरी खबर है। अरे भाई, मुझ में हौसला नहीं है बुरी खबरें सुनने का। लेकिन ये खबर वाकई बहुत बुरी है। अरे क्या हो गया? क्यों पहेलियां बुझवा रहे हो तुम? दफ्तर में कोई मसला हो गया है? क्या है? अभी अखबार में पढ़ा कि रात को पुलिस एनकाउंटर में जलाल की डेथ हो गई है। What? नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मुझे बोल रहे हैं आप लोग। अम्मा, अम्मा जल्दी आए। क्या हो गया? खैर तो है? एक बुरी खबर सुनानी। तैमूर, कितनी बुरी खबरें सुनाएगा? अब तो बुरी खबरें सुन सुनकर मैं थक गई हूँ। भी तबरेज का फोन आया था मुझे, वो कह रहा था कि पुलिस ने जलाल को जलाल को पुलिस मुकाबले में मार दिया। जलाल को मार दिया? उसे क्यों मार दिया? वो तो अब ठीक हो गया था, वो तो अपने गुनाहों की सजा पा रहा था, उसे क्यों मार दिया उन्होंने? इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है अम्मा। बस तबरेज का फोन आया था, वो कह रहा था अस्पताल जाना है उसकी डेड बॉडी लेने। जलाल की डेड बॉडी? मैं वहीं जा रहा हूँ, आप टैक्सी में रीम के साथ
पप्पू के घर आ जाइए। जलाल जलाल भी मर गया, मुनव्वर की सारी नस्ल खत्म हो गई। अल्लाह ताला कितने दुख लिखेगा। अच्छा नहीं हुआ वो जलाल चला गया, आखिरी दफा मैं मिल भी नहीं पाई उससे। बेटा, ऊपर वाली की मर्जी के आगे क्या कर सकते हैं। वो मेरा कोई भी नहीं रहा। मैं हूं ना बेटा, अब आप वादा करें, आप तो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगी ना। अब्बा भी चले गए। मैंने क्या किया है जो मुझे हर कोई छोड़ के चला जाता है। पप्पू, बस करो बेटा, सब्र करो, अल्लाह की जो मर्जी। कोई नहीं ना। बस करो, संभालो अपने को बेटा। क्यों है हमारे साथ ऐसा एक एक करके सब छोड़ के जा रहे हैं हमें। अल्लाह के भेद वही जाने शमा, हम तो बेबस है इसका। भाई वो जैसा भी था वो मेरा भाई था। इससे कहीं अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाए। मैं इसकी शक्ल अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती। उजाला, तबरेज मेरा ज़र्फ इतना बड़ा नहीं है कि मैं इसका आमना सामना बार बार बर्दाश्त कर सकूं।